मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो तमाम जजेस इस बात पर तो मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं, जो लार्जर बेंच बना हुआ है ना, इस बात पर तो मुत्तफ़िक हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की है और फिर उसका नुकसान पीटीआई को उठाना पड़ा, वोटर्स को नुकसान हुआ। लेकिन उस गलती को दुरुस्त करना है या नहीं करना, इसके ऊपर इत्तफाक नहीं हो पा रहा। तो असल में तो तमाम जजेस जब ये एक चीज़ तस्लीम शुदा है, इवन चीफ जस्टिस भी ये कह रहे हैं कि हमारे फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह किया और नुकसान हो गया पीटीआई को, तो उसका क्या खुमियाजा हो सकता है? अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है तो फिर उनसे तो बाज़ पुरस करें ना कि आपके फ़ैसले से ये नुकसान हुआ, तो कहाँ पर उसकी तस्हीह हो सकती है? वो कहते हैं ये मामला हमारे सामने नहीं है। तो देखते हैं, अब बड़े दिनों के बाद ये, मतलब अच्छे खासे गैप के बाद ये केस लग रहा है, वरना ये डे टू डे चल रहा था, फिर गालबन एक हफ़्ते का गैप आया और अदरवाइज़ तो ये केस तकरीबन कंक्लूड होने के करीब था। दलाइल ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। अब मेरा ख्याल है इसको ज़्यादा और लटकाया नहीं जाएगा, 1-2 दिन शायद और लगें और ये केस वाइंड अप हो सकता है। बहरहाल जजेस क्या करते हैं वो देखना होगा, आपको अपडेट करते रहेंगे। और इसी दौरान एक और अहम खबर यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस जो अडयाला जेल में जिसका ट्रायल चल रहा है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने हतमी मरहले की जानिब बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि 30 के करीब गवाहान के रिकॉर्ड मुकम्मल हो चुके हैं। और अब यह पता चला है कि इमरान खान के जो पुराने साथी हैं, काबीना के साथी, जिन्हें इमरान खान ने ओहदा दिया, इज़्ज़त दी, परवेज़ खटक जिन्हें वज़ीर आला बनाया, बाद में वफाकी वज़ीर बनाया, वही इमरान खान के ख़िलाफ़ इस केस में गवाह बनने जा रहे हैं। और इतलात के मुताबिक नैब ने उन्हें तलब किया है और वो पेश होने के लिए तैयार हैं। उनके साथ साथ ज़ुबैदा जलाल को भी बुलाया गया है, शायद वो भी कोई गवाही देंगी। तो इस सारे मामले पर बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है पीटीआई के अंदरूनी हलकों की तरफ से, बल्कि अली अमीन गंडापुर ने तो जलसे में परवेज़ खट्टक को ये वार्निंग भी दे दी कि अगर झूठी गवाही दी इमरान खान के ख़िलाफ़ तो फिर सूबे में नहीं रह सकोगे। फिर परवेज़ खट्टक का भी जवाबी वार आया, वो कहते हैं कि तुम मुझे रोक नहीं सकते यहाँ रहने से, मैं भी खट्टक कबीले का बंदा हूँ, मुझे मेरे सूबे में रहने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे नैब बुला रहा है, मैं बुलाने पर पेश हो रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रहा, और जो काबीना में हुआ है वही जाके बताऊँगा। तो देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की जो रिहाई है वो इद्दत केस का फ़ैसला आने के बाद थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है कि हो जानी चाहिए, रिहाई हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली हो रही है या हो सकती है, उसमें इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि देर लगेगी। कितनी, मुझे लगता है थोड़ी और काफ़ी देर लग सकती है। और ऐसे में इस बात का एहसास पीटीआई की लीडरशिप को भी है। और डॉक्टर आरिफ अलवी वो इमरान खान के गारंटर बनने को तैयार हुए हैं और उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालें, मैं गारंटी देता हूं कि वो बदला नहीं लेगा, यानी इमरान खान बदला नहीं लेगा। तो अगर इमरान खान ज़्यादा देर तक अंदर रहता है, मेरी अपनी राय है कि अगर इमरान खान और ज़्यादा देर तक अंदर रहता है तो दैट मीन्स कि उतना ही लंबा सियासी अदम इस्तेहकाम होगा और ये पाकिस्तान के लिए हार्मफुल है। 2 दिन के बाद आपको पता है बिजली की कीमतों में तकरीबन 7 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा होने जा रहा है। काबीना मंजूर कर चुकी है, गालबन ये नेपरा की किसी कमेटी में गया है, सुबह मीटिंग होनी थी वो मुलतवी हो गई, अब परसों होगी, तो फ़ैसला तो ये हो गया, इजाफे की स्टैम्प भी लग जानी है। 7 रुपये फ़ी यूनिट जब इजाफा होगा, आवाम पहले ही तपी हुई है, मज़ीद नाराज़ होगी। ये सब कुछ इस बजट के बाद जो महंगा हुआ, सीमेंट महंगा हो गया, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई, दूध पे टैक्स है, हर चीज़ के ऊपर तो टैक्स ही टैक्स है, सैलरीड क्लास तो वैसे ही पिस गई, तो आवाम तो बहुत नाराज़ है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, आवाम भी ज़रा कूल एंड काम रहे, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर सलूशन नहीं हो सकता कि सियासी इस्तेहकाम के लिए इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाया जाए, या कम अज़ कम वो माहौल साजगार बनाया जाए जिसके बाद उनकी रिहाई हो सके।